हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन। राइट। तो मैथ में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा फ्रैक्शन के बारे में। तो किसी भी नंबर, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर है, आप उसको a/b के फॉर्म में अगर राइट कर सकते हो, आप राइट है तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। और a एंड b क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो कोई भी कम्बिनेशन इस फॉर्म में a/b के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। और a और b क्या है वहाँ पे, नेचुरल नंबर। या दूसरा डेफिनेशन है फ्रैक्शन का कि कितना पार्ट ऑफ ए होल, पूरे में से कितना पार्ट। सपोज जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ये कंप्लीट 1 है। अगर 1/2 आपको लिखना हो, इसका 1/2 मीन्स इसका हाफ एंड हाफ, तो ये पार्ट हो गया 1/2, ये पार्ट हो गया 1/2। दोनों मिलके क्या है 1। 1/3 है मीन्स अब इस रेक्टेंगल को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये पार्ट भी 1/। कंप्लीट क्या था, 1 पार्ट ऑफ ए होल। किसी भी होल का कितना पार्ट, तो 1/3 क्या होगा, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ये 1/3 हो गया। और कंप्लीट क्या है 1। अगर आपको लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1/3। तो आप देखो 1/3 तो आपने पता कर लिया कि ठीक है, एक पार्ट इसमें से 1/3 है। और कितने चाहिए हमको, 2। तो 2/3 का मतलब ये 1/3 के 2 पार्ट, तो ये हो गया 2/3। तो ये बेसिक था कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन कोई भी आपको a/b के फॉर्म में दिखे नंबर्स लिखे हुए, तो वो फ्रैक्शन होंगे जहाँ पे a और b क्या हों, वेयर a एंड b नेचुरल नंबर होने चाहिए। राइट। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो अलाउड नहीं है, जीरो नहीं हो या माइनस का कोई नंबर नहीं हो। राइट। नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। राइट। तो ये फ्रैक्शन का ओवरव्यू हुआ कि फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में आते हैं हम। टाइप ऑफ फ्रैक्शन के पहले जैसे कोई भी नंबर देखो, मैंने बोला कि फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, a/b के फॉर्म में। तो एग्जांपल क्या है, जैसे 3/7 लिखा हुआ है, 4/9, 13/3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन। ये एग्जाम्पल है। तो जो अपर साइड है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा हुआ है ये होता है डिनोमिनेटर। आप नीचे वालों को डी मीन्स देखो, डाउन, डी मीन्स डाउन होता है ना, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। डाउन वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। अप वाला न्यूमरेटर। ये होता है न्यूमरेटर, और से यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। राइट। तो हम आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन में। तो पहला हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, स्मॉल हो। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसा आपका लिखा हुआ है 3/9, 4/7, 13/19। तो देखो इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है अपने डिनोमिनेटर से क्या है, छोटे हैं ना, स्मॉल है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। मीन्स सेम जैसे आपका 9/3 लिखा हो, 7/2 लिखा हो, मीन्स न्यूमरेटर की वैल्यू 14/3 लिखा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो अपने डिनोमिनेटर से। ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन।
नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका कम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मीन्स कोई नंबर ऐसे लिखा है 4 3/7, 4 3/7, तो ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें क्या है? नेचुरल नंबर भी है, 4 क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 3/7, दोनों का मीनिंग एक ही है, 4 3/7, 4 + 3/7। तो आपका एक ये नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों इसमें इंक्लूड रहते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कैसे आएगा। तो जैसे आपका 4 3/7 है, तो क्या होगा, 7 का 4 में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जो नंबर आएगा ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 7 × 4 + 3 / 7, तो क्या हो जाएगा, 7 4 = 28 + 3 31/7। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। मिक्स्ड फ्रैक्शन था हमारा और एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, राइट। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारा, और अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं 30/7, राइट। ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल आप डिवाइड जैसे करते हो, आएगा आपका 2। तो देखो डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा 7, कितने टाइम्स गया है, 4 टाइम्स, वो यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे आएगा, राइट। ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो पहले डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर सेम रहेगा, रिमाइंडर जो बचा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो इसको इजीली कन्वर्ट भी करोगे तो 7 4 = 28, 28 + 2 30/7। तो ये आपका तरीका हो गया इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड का, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जहाँ पे क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 13/4। तो सब में देख रहे हो आप डिनोमिनेटर क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम आपका, डिनोमिनेटर नॉट सेम, सेम नहीं रहेगा। जैसे आपका एग्जांपल है इसका 3/5, 4/7, 7/9। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन है ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, और ये आपके लाइक फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट होता है एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है फ्रैक्शन की कि सपोज कोई भी फ्रैक्शन हमारा है, जैसे सपोलेट करते हैं 2/3, तो इस फ्रैक्शन में हम किसी भी, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। सपोज इसमें अगर हम अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दें 3 और 3 का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 = 6, 3 3 = 9। तो 6/9 जो आया और 2/3, इनकी वजह देखो, अभी इसको भी कट करोगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अगर 3 से देखोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 =
9, तो 2/3 वापस आ जाएगा। तो मीन्स ये एक प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की आपकी प्रॉपर्टी है कि आप सेम नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या डिवाइड करो, तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और ये जैसे 6/9 आया तो ये इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हो। अब जैसे 2/3 था, इसमें 2 और 2 का कर दो आप अप एंड डाउन में मल्टीप्लिकेशन, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 2/3 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 4/6। 2/3 का इक्विवेलेंट क्या है, 6/9। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन के पहले हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, राइट। क्योंकि एडिशन में भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया 5/6, 7/9, 11/12। ये आपको देख के लग रहा है कि ये क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इनका तरीका क्या है, आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अगर इनको ऐड भी करना है तो आप लाइक फ्रैक्शन में होंगे तभी ऐड कर पाओगे। तो देखो क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर जितने भी हैं 6, 9 और 12, इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने आपको आता है, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है ना, प्रीवियस क्लासेस में अपना। अब 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 1 1। तो क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 36। तो आपको अब क्या करना है, 5/6 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 36। देखो 5/6 है, तो इसको आपको ऐसे करना है कन्वर्ट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो, 36। तो ये कैसे आएगा, अब हमको पता है कि जब हम 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो हमने 6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 5 6 जा 30। अब देखो 7/9 है, अब इसका भी डिनोमिनेटर हमको 36 लाना है। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो आपको डिनोमिनेटर में लाना है। तो अब आपको पता है कि 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आप नीचे 4 का कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 7 4 जा 28। अब क्या था, 11/12। यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, 36 चाहिए डिनोमिनेटर। तो 12 में किसका करोगे, 3 का, तो ऊपर भी आपको 3 करना पड़ेगा, तो 33। तो 5/6 का हो गया 30/36, 7/9 का हो गया 28/36, 11/12 को हमने कन्वर्ट कर दिया 33/36। तो अब ये देखो तीनों फ्रैक्शन क्या हो गए, दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन हुए कि नहीं, लाइक फ्रैक्शन हो गए। 30/36 आपका डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया 36। अब आप जैसे, अब यही क्वेश्चन होता कि आपको ऐड करना है इसको। सपोज आपका ये क्वेश्चन होता है कि एडिशन करना है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता, पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता। अब आप इजीली इसको ऐड भी कर सकते हो। देखो 30/36 प्लस 28/36 प्लस 33/36। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपका 36 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 प्लस 28 प्लस 33। तो देखो हमारा जो लाइक फ्रैक्शन का कन्वर्ट करने का जो ये मेथड है, ये किस में हेल्पफुल है, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है वहाँ पे आपका हेल्पफुल होगा। प्लस जहाँ पे आपको कंपेयर करना है नंबर फ्रैक्शंस का, वहाँ पे भी अब आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हो ना, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको बस न्यूमरेटर देखना है, जो सबसे बड़ा है न्यूमरेटर मीन्स ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन था 33/36 मीन्स 11/12 सबसे बड़ा है। देखो इस कंपेयर भी आपका हो गया 11/12
बड़ा है, किससे बड़ा है 5/6 से, और ये किससे बड़ा है 7/9 से। तो देखो आपको अगर कन्वर्ट करने आ गया कि अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपके 2-3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप एडिशन कर सकते हो, कंपेयरिंग कर सकते हो फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, राइट। तो आप अभी इसको नोट डाउन करो, फिर आगे आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, देखते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में मैंने 2 एग्जांपल आपको लिए हैं। देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर आपका सेम है। ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही लिख देना, ये 4, राइट। ऊपर वाले नंबर को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है सिंपल। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9/4, आपका आंसर आ गया। अनलाइक फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए सेम आपको क्या करना है, पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तरीका क्या है, 3 और 5 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 × 1 = 3, 5 5 1 1, 3 × 5 मीन्स एलसीएम क्या है आपका 15। तो आपको 2/3 को ऐसा कन्वर्ट करना है तो कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 15। तो आपको पता है 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 3 × 5 = 15। तो ऊपर भी हमको 5 का करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10/15। अब 4/5 है, अब इसका भी हमको डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट करना है 15 को करना है। तो 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 का नीचे कर रहे हैं तो 3 का अप में भी करना पड़ेगा, तो 4 × 3 = 12। अब 10/15 12/15, अब 10/15 + 12/15 आप इजीली ऐड कर सकते हो। अब क्या हो गया, अब सेम क्वेश्चन ऐसा हो गया लाइक फ्रैक्शन, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 15 और ये 10 + 12, तो 10 और 12 ऐड करोगे तो 22/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है आपको, पूरा आपका कॉन्सेप्ट वही है सब्ट्रैक्शन में। जहाँ पे यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस होगा, तो सिंपल आप जहाँ पे 6 + 3 कर रहे हैं तो वहाँ 6 - 3 करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 9/4। यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो 10 - 12, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा माइनस का 2/15। तो आप सब्ट्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस प्लस की जगह माइनस होगा। तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमको करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आपका 2 फ्रैक्शन है a/b और c/d, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से आपका मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल जैसे एक कोई होल नंबर ले लेते हैं 3 × 4/5, तो क्या होगा 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ऊपर का ऊपर से मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 3 × 4 1 × 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट ले लेते हैं 2/3 × 4/7, तो क्या हो जाएगा 2 × 4/3 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 3 × 7 = 21। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन देख लेते हैं फ्रैक्शन का। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होगा a/b अगर हमारा एक फ्रैक्शन है, दूसरा है हमारा c/d, तो क्या होगा a डिवाइडेड हो जाएगा c से, b किससे डिवाइडेड हो जाएगा, या आप सीधे इसको ऐसे समझो, आप इसको क्या लिख सकते हो a/b, और जस्ट यहाँ पे आप इसको डिवाइड का जो साइन है इसको मल्टीप्लाई पे में चेंज करना है, और जो c/d है इसका आपको रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल आपका जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, तो c/d का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा d/c। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल आ जाता है d/c।
राइट। डिवाइड करने से बेटर है आपको सीधे आप वहाँ पे उसका साइन मल्टीप्लिकेशन में कर दो और इस नंबर का नेक्स्ट जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आप लिख दो। रेसिप्रोकल जैसे 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 5/3, ये आपका रेसिप्रोकल राइट। जैसे सिर्फ 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। तो एग्जांपल है जैसे देख लेते हैं हम कोई 2/7 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कैसे करोगे 2/7 इसको मल्टीप्लाई में कर दो, मल्टीप्लाई 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और सिंपल क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 7 5 जा 35 राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई 9/4, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 3 4 जा 12, तो 18/12। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन का देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, एक लोवेस्ट फॉर्म आपसे पूछता है, लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूसिबल इस टाइप से। इसका मतलब ये होता है जैसे आपका कोई फ्रैक्शन है 25/45 राइट, तो आपको सिर्फ यहाँ तक अगर सपोज किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका ये है तो आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना होता है, आपको इसको क्या करना पड़ता है, आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में देखो। अब किसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, तो हम 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9। अब देखो ना 5 किसी के टेबल में आएगा ना 9 किसी के टेबल, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसके दो टेबल में 5 और 9 दोनों आ जाए। मीन्स ये आपका लोवेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आंसर आएंगे आपको लोवेस्ट फॉर्म में करना होता है, क्योंकि कई बार आपके नंबर्स या मार्क्स आपके कट हो जाते हैं ना, इस वजह से कट हो जाते हैं कि आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं करते हो। जैसे आपका 12/36 लिखा हुआ है तो आप इतना नहीं करोगे, इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में करोगे। आप देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर भी देखो अभी 2 से ये फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 3 से भी कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा नहीं। तो 12/36 आप ना लिख के आपको प्रॉपर 1/3 आपको आंसर लाना पड़ेगा। यही होता है लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दो, जितना भी रिड्यूस वो हो सकता है राइट। तो ये आपका था फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके करा देंगे। थैंक यू क्लास।